हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक ऑन टिप्स। आज हम लोग विश्व के सभी इम्पोर्टेंट जलप्रपात को याद करेंगे, वो भी ट्रिक्स से। तो जो कि अक्सर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जलप्रपात से। तो आप हमें यह बताइए कि बर्लिन जलप्रपात किस देश में है। तो अगर जिन लोगों ने ये सोचा कि बर्लिन सिटी जर्मनी में पड़ता है तो बर्लिन वाटरफॉल अर्थात बर्लिन जलप्रपात भी जर्मनी में होगा, तो आप बिल्कुल सही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि बर्लिन जलप्रपात जर्मनी में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बाई राइटिंग इट्स हेल्पफुल आफ्टर सीइंग द होल वीडियो। ओके, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात, कनाडा में है, जो कि हे नदी पर पड़ता है। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए देखिए आप एक सेंटेंस याद रखिए कि हे अलेक्जेंड्रिया कनाडा चलोगी। ठीक है, तो हे अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया सपोज़ किसी लड़की का नाम है, तो अलेक्जेंड्रिया से पूछा जा रहा है कि हे अलेक्जेंड्रिया कनाडा चलोगी, तो हे नदी का नाम है। क्लियर। और अलेक्जेंड्रिया और जो कि कहाँ है, कनाडा में है। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया का रिस्पॉन्स क्या आता है, नियाग्रा, नहीं आ रही मैं। ठीक है, नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसे कनाडा ही नहीं बल्कि यूएसए भी जाना है। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया वाटरफॉल कहाँ पे है, कनाडा में, लेकिन नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है, यूएसए प्लस कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है, अगला आते हैं ऊटीगोड वाटरफॉल। ऊटीगोड वाटरफॉल पड़ता है नॉर्वे में। देखिए इसे क्या, देखिए ऊटी सभी को पता है, तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन पड़ता है। तो ऊटी गो मतलब किसी से बोला जा रहा है कि ऊटी जाओ, लेकिन उसने क्या बोला, नो वे। नो वे क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है वो बहुत कई बार घूम चुका हो। ठीक है, तो ऊटीगोड वाटरफॉल नॉर्वे में, ऊटीगोड नॉर्वे। अब देखिए अगला आते हैं कि स्टेनली। देखिए स्टेनली वाटरफॉल को हम लोग बायोमा वाटरफॉल भी बोला जाता है। स्टेनली वाटरफॉल, लिविंगस्टोन वाटरफॉल, लफोई वाटरफॉल, इंगा वाटरफॉल, ये जो 4 वाटरफॉल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नहीं, हाँ 4, जो कि कॉन्गो नदी पे पड़ता है। ठीक है, कॉन्गो नदी पे पड़ता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हें याद करने के लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका है, देखो कोई मान लीजिए सपोज़ कोई लड़का है, वो बाइक से जा रहा है कहीं घूमने। ठीक है, और अपनी माँ को बोलता है कि बाय माँ। ठीक है, बाय माँ। तो माँ ने बोला कि बेटा स्टैंड तो ले ले, है ना, स्टैंड तो ले ले वरना कान के बगल गिरेगा। ठीक है, तो स्टैंड ले ले इसका मतलब कि बाइक की स्टैंड ले ले, है ना, और वरना कान के बगल के। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई सीधे मुंह के बगल गिरता नहीं है, गिरेगा तो वो साइड से ही गिरेगा ना, तो मतलब कान के बगल गिरेगा। कान के बगल का गिरने का मतलब कॉन्गो नदी, आप याद रखिए। ठीक है, तो स्टेनली वाटरफॉल को बायोमा वाटरफॉल भी बोलते हैं, जो कि कॉन्गो नदी पे हैं। अगला आते हैं, देखिए लिविंगस्टोन जो है वो, अब देखिए बाइक से जा रहा है, तो अब देखिए किसी स्टोन से टकरा के गया, अगर टकरा जाएगा, उसकी माँ ने बोला कि अगर स्टोन से टकरा गया ना तो लिविंग ही नहीं, लिविंग तो जा रहे हो लेकिन नॉन लिविंग वापस आओगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे लिविंग जाने का मतलब और नॉन लिविंग आने का मतलब। ठीक है, यानी एक्सीडेंट हो जाएगा। अगला आते हैं लफोई वाटरफॉल और इंगा वाटरफॉल। जा रहा है घूमने उनका बेटा, तो क्या माँ बोली कि एकदम लफंगा हो गया है। लफंगा से देखिए, दोनों लफंगा शब्द से बनाएंगे, देखिए लफोई और लास्ट के अंगा से इंगा वाटरफॉल, दोनों ही क्या है, कॉन्गो नदी पे है। तो आई होप ये आपको सभी याद हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तुगेला जलप्रपात साउथ अफ्रीका में है, बर्लिन जलप्रपात भी साउथ अफ्रीका में, ये दोनों हैं। तो देखिए इसे याद करने के लिए आप लोग सभी को पता हो कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें क्या एक ट्रेन से क्या कर दिया गया था, ढकेल दिया गया था, है ना, क्योंकि वो इंडियन थे। यानी उनका या फिर मेन बात प्रॉब्लम यह थी कि उनका कलर ब्राउनिश था। तो देखिए उन्हें ढकेल दिया गया था ना, तो कहाँ से, साउथ अफ्रीका में गए थे वो, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। तो तुगेला, ढकेला से तुगेला, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। अगला है बर्लिन। अब इस बात से ये हम लोग स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं, आपको सभी को पता होगा ये साउथ अफ्रीका में है, बट फिर भी कनेक्ट करने के लिए आप ये ऐसे याद रखिए कि अगर उन्हें ढकेला गया था तो उन्हें जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, बुरा लगना से मतलब बर्लिन साउथ अफ्रीका में। अगला आते हैं एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, जो कि कोरोनी नदी पे है। इसे याद कैसे करेंगे, देखिए बाल में सभी जेल लगाते हैं ना आजकल, तो जेल से क्या होते हैं, बाल खराब हो जाते हैं। तो बाल खराब होने पे क्या होते हैं, उनके बाल में जुए पड़ जाएंगे।
तो सभी क्या बोलते हैं, ऐसा करो ना, है ना। करो ना का मतलब कि ऐसा मत करो, तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे, जुए पड़ जाएंगे। तो एंजल, एंजल जलप्रपात कहाँ, वेनेजुएला, क्योंकि जुए पड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा करो ना मतलब करोनी, कोरोनी नदी पर है ये। अगला आते हैं मरगून जलप्रपात। मरगून जलप्रपात पड़ता है ईरान में। देखिए ईरान से आप देखिए वीरान की वॉइस आ रही है ना। देखिए वीरान में, जहाँ वीरान जगह होता है वहाँ पे ना खाना पीना कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो खाना पीना कुछ नहीं मिलता, जाहिर सी बात है वो बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो मर से मरगून। अगला है युनताई झरना, चाइना में पड़ता है। तो देखिए सभी सभी चाइना गए हुए हैं, लेकिन ये ताई चाइना नहीं जाना चाहती क्योंकि अपने देश से वो बहुत प्यार करती हैं। तो युनताई झरना चाइना। वालामल झरना ऑस्ट्रेलिया, वालामल, ठीक है। तो देखिए मेरा बड़ा मन है कि मैं ऑस्ट्रिच देखूं, है ना। बड़ा मन है कि ऑस्ट्रिच देखूं, बड़ा मन, वाला मन कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिच से ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। अगला है जुरोंग झरना, सिंगापुर। तो देखिए सिंगर से वॉइस आ रही है ना। देखिए सिंगापुर जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो सिंगिंग से, कुछ संगीत वाले से हम लोग का सेंस निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए सिंगापुर, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि हमारा मन ही नहीं बल्कि हमारे जुएँ भी रेंगने लगते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी फनी, बट रिमेंबर करने के लिए आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि जुए भी रेंगने लगते हैं, ठीक है, सिंगापुर से। तो आप सभी को ये याद हो गए होंगे। तो अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए हमने बताया था कि जो नियाग्रा फॉल है वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है, क्लियर। तो अब देखिए एक्चुअली होता ये है कि नियाग्रा फॉल जो है वो अमेरिकन फॉल, ब्राइडल वेल फॉल और हॉर्सशू फॉल, ये तीनों को मिला के जो है वो नियाग्रा फॉल बनता है। देखिए इसकी लोकेशन हम आपको दिखाते हैं। ये जो है देखिए, ये ऊपर कनाडा पड़ता है, ये ऊपर कनाडा, ये नीचे यूएसए और नीचे मैक्सिकन, और ये यहाँ नीचे जो होता है सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीका वगैरह, सॉरी बहमास वगैरह यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स जो है वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स में 5 झीलें होती हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। तो हमने नियाग्रा वाटरफॉल बताया था। तो नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो ईरी और ओंटारियो के बीच में पड़ता है, ठीक है। ईरी और ओंटारियो के बीच में ये इन्हें कनेक्ट करता है, क्लियर। और किन किन चीज़ों से बनता है, किन किन वाटरफॉल से मिलके बनता है, ये अभी हमने देखा। कौन कौन से, अमेरिकन फॉल, ब्राइडल वेल फॉल और हॉर्सशू फॉल। एक्चुअली ये होता ये है कि देखिए जैसे कि वाटरफॉल है, फॉल मतलब कोई एक फॉल है, कोई यहाँ पे फॉल है और कोई यहाँ पे फॉल है। मान लीजिए इन तीनों का नाम अलग अलग है, तो इन तीनों को मिला के कोई एक वाटरफॉल नियाग्रा वाटरफॉल बोल दिया जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रिबन झरना, कहाँ पड़ता है, कैलिफोर्निया में। तो इसे याद करने के लिए देखिए आप याद करिए कि कोई बोल रहा है कि री बहन कॉल आया क्या या फ़ोन आया क्या, है ना। तो कॉल आया या फिर फ़ोन आया, देखिए कॉल कहाँ आएगा भाई, फ़ोन पे ही तो आएगा, ठीक है। तो कैलिफोर्निया, रिबन झरना कहाँ, कैलिफोर्निया, क्लियर। अगला आते हैं कि सेलिलो झरना कहाँ, कोलंबिया नदी पर पड़ता है, जो कि कहाँ, यूएसए में। सभी को पता है कि कोलंबिया नदी यूएसए में बहती है। तो अब देखिए किसी ने बोला कि सेल लगी है ले लो, है ना, सेल लगी है ले लो। तो किसी और महिला ने पूछा कि कहाँ लगी है भैया, है ना, कहाँ लगी है भैया, सब एक्साइटेड हो जाते हैं ना। तो सेल लगी है ले लो, और कहाँ लगी है भैया पूछा जा रहा है ना, कि तो कोलंबिया। अगला आते हैं चर्चिल जलप्रपात, ये कनाडा में पड़ता है। देखिए अगर कोई बहुत टेंशन में है ना, तो जनरली हम बोलते हैं क्या है, चल छोड़ यार, चिल कर, है ना, हटाना उस बात को, है ना, हटाना। तो क्या बना देंगे, कनाडा, ठीक है। एक्चुअली कोरिलेट तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, पर आप बस देखिए निमोनिक टेक्निक में यही तो होता है, आपको बस एक कनेक्शन चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चर्चिल चिल करते हैं, सब लोग बोलते हैं ना भाई किसी बात से ही तो परेशान होते हैं, तो सब क्या बोलते हैं, हटाना उस बात को, छोड़ जाने दें। तो हटाना से कनाडा आप कनेक्ट कर लीजिए। अगला आते हैं इडाहो जलप्रपात, ये स्नेक नदी पर यूएसए में पड़ता है। अब देखिए सांप ही जो होते हैं वही तो डहाते हैं, वही तो डसते हैं, ठीक है। तो ये सभी को याद हो जाएंगे कि इडाहो जलप्रपात कहाँ पे, स्नेक नदी कहाँ पे बहती है, यूएसए में। इंटरनेशनल जलप्रपात, ये यूएसए में रेनी नदी बहती है, वहाँ के यूएसए के
मिनीसोटा प्रोविंस पड़ता है, वहाँ पे ये इंटरनेशनल जलप्रपात है। देखिए अब ये बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं, पर फिर भी मैं याद करने के लिए मैं एक बता दे रही हूँ ट्रिक कि इसे याद करने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि मैंने उसे इतना सूटा, ठीक है, मैंने उसे इतना सूटा कि वो रेंग रेंग के चलने लगा। ठीक है, सूटा का मतलब पीटा है ना, तो कि वो रेंग रेंग के चलने लगा। तो रेंग रेंग के चलने से का क्या मतलब, रेनी, मैंने उसे सूटा है ना, पीटा मतलब मिनीसोटा प्रोविंस। और ये बात जो है कि वो रेंग रेंग के चलना, वो ये बात कहाँ फैल गई, इंटरनेशनली फैल गई है ना, मतलब पूरे राष्ट्र में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बात फैल गई। तो इंटरनेशनल जलप्रपात, या फिर देखिए सिर्फ आप ऐसे याद करिए कि इंटरनेशनल जलप्रपात अगर यूएसए में आपको याद करना है तो देखिए अगर आप इंटरनेशनली सबसे पहले कहीं किसी को सोचेंगे तो सबसे पहले आपको क्या याद आएगा, मोस्ट पावरफुल कंट्री यूएसए याद आएगा। क्लियर। अगला आता है ब्राउनी जलप्रपात, ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बहुत फनी ट्रिक है। देखिए ब्रो, उन्हीं कपड़े ले लो, नई जगह घूमने जा रहे हो तो, है ना, नई जगह मतलब न्यू जगह घूमने जा रहे हो, ब्रो उन्हीं कपड़े ले लो, न्यू जगह घूमने जा रहे हो, है ना। देखिए हम लोग सारा सामान लेके जाते हैं, पैक करते हैं, तो उन्हीं कपड़े भी बोला जा रहा है कि हे ब्रो उन्हीं कपड़े भी रख लो, न्यू जगह घूमने जा रहे हो। तो न्यू जगह से न्यूजीलैंड और ब्रो उन्हीं कपड़े, तो ब्राउनी जलप्रपात कहाँ, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखिए विक्टोरिया जलप्रपात, ये तो बहुत ही, ये सभी को मालूम हो गया कि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में पड़ता है, जो कि जाम्बेजी नदी पर पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि एक मूवी का डायलॉग है कि सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, आई डोंट नो ये किस मूवी का है ना। तो सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, इसे याद करते हैं विक्टोरिया जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो जा विक्टोरिया, देखिए 1 सेकेंड, देखिए विक्टोरिया जा से जाम्बिया, जी ले से जिम्बाब्वे, और किस नदी पे, ज़िंदगी से जम्बेजी। क्लियर। तो वैसे भी आप इसे कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेड 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 ये आप कनेक्ट कर लेंगे कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी। फिर भी नहीं याद होता है तो उसके लिए आप ऐसे याद रखिए। देखिए इसे एक बहुत ही फेमस नाम से बोला जाता है, द स्मोक दैट थंडर्स। क्लियर, इसे तो बिल्कुल ही याद रखिएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात को द स्मोक दैट थंडर्स बोला जाता है। अगला आते हैं इग्वाजू फॉल्स। इग्वाजू फॉल्स जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पड़ता है। एक्चुअली इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो अर्जेंटीना में पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि ये सिर्फ अर्जेंटीना लिखा होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पड़ता है। देखिए इसकी एक खास बात ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, लेकिन किसमें, आयतन के मामले में। जैसे हम लोग नदी में पढ़ते हैं ना कि सबसे, एक तो होती है सबसे लंबी नदी और एक होती है सबसे बड़ी नदी। तो बड़ी नदी का सेंस जो होता है वो वॉल्यूम में आता है, ठीक है, कि उसमें सबसे ज़्यादा पानी है। उसी तरह जो झरना है वो सबसे ज़्यादा पानी मतलब गिरा रहा है ना, फॉल, तो वो आयतन के मामले में, वॉल्यूम के मामले में सबसे बड़ा ये इग्वाजू फॉल्स है। क्लियर। तो और सबसे अगर बड़ा पूछा जाए, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पूछा जाए, तो वो एंजल जलप्रपात है, जिसे हम लोगों ने कैसे याद किया था, वेनेजुएला में जुए, है ना, जेल लगाओगे तो जुए पर जाएंगे, तो वो है। तो इग्वाजू फॉल्स कहाँ है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में। देखिए हम आपको सिर्फ इग्वाजू फॉल को अर्जेंटीना से याद करा रहे हैं, तो ब्राज़ील वैसे भी आप पता कर लेंगे, क्योंकि ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा है और अर्जेंटीना से ही क्या है, बॉर्डर शेयर करता है। तो बाजू वाली टीना, ठीक है, किसी के बाजू में टीना रहती है ना, इग्वाजू, बाजू से टीना। क्लियर। अब देखिए ये होता है यहाँ पे फिनिश, जो भी विश्व के सभी इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे, है ना। अब अगला वीडियो जो आएगा वो हम भारत के सभी इंपॉर्टेंट जो जलप्रपात है उसे याद करेंगे, वो भी ट्रिक से। फिर उसका अगला वीडियो जो आएगा उस पर मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे आते हैं वो मैं करा दूँगी। प्लस अगर कोई छूट भी जाते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि अब इससे कोई छूटेगा, बट फिर भी अगर कोई मुझे लगता है कि छूट जाएगा तो मैं उस क्वेश्चन आंसर में उसमें कवर करा दूँगी। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमें ये बताइएगा कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस जलप्रपात को बोला जाता है और वह कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन ये है। अगला है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तीसरा ये है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्लियर। तो आप इसे भले सर्च करिए या किसी से पूछिए, ठीक है। तो ये सब आप सर्च करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।